Hello everyone, welcome to our channel. Once again, this is Shalini Sharma with the same chapter Law and Social Justice of Civic Part 2. हमने अभी तक ये पढ़ लिया था कि भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुई वो क्या क्या रीजंस थे, उसके बारे में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई वो सब देख लिया। अब ये होने के बाद गवर्नमेंट और पब्लिक एकदम से जागी। उन्हें ये लगा कि इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये तो हम देखें। अभी तक तो वो सो रहे थे आराम से, मगर अब उनको ये लग रहा है कि इसका जो हादसा हुआ, अब सब प्रोटेस्ट में आ गए, तो अब इनकी लंबी चौड़ी कहानी थोड़ी पढ़ ली जाएगी। सबसे पहली बात तो एमएनसी कंपनी कोई भी बाहर से यहाँ आई क्यों इंडिया, वो भी ऐसे हैजार्डस केमिकल्स पेस्टिसाइड बनाने के लिए? क्यों उन्होंने बाहर जो उनकी जो कंट्री है वहीं क्यों नहीं बना लेते? उसके बहुत सारे रीजंस हैं, उसमें से कुछ रीजंस हम देखते हैं। देखिए, वर्कर वर्थ, ये इंडिया के बारे में बात हो रही है। इजी अवेलेबिलिटी, वर्कर्स जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं ना, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। यहाँ जॉब इतनी नहीं मिलती किसी को, तो वो लोग क्या सोचते हैं, छोटी मोटी जॉब भी मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, हम तो वही कर लेते हैं। एक नहीं हजारों, ये नहीं मिलेगा दूसरा कर लेगा, दूसरा नहीं तीसरा कर लेगा। कहीं ना कहीं तो वर्कर्स हमें अवेलेबल हो ही जाएंगे, और कैसे ना कैसे तो हो ही जाएंगे। क्यों? उसका रीजन है मच अनएम्प्लॉयमेंट है। हर दूसरा आदमी है जो वो जॉब पे नहीं लगा हुआ, उसको नौकरी चाहिए, हर दूसरे आदमी को। आप चाहे गांव में देख लीजिए, शहरों में देख लीजिए, टाउन में देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिए। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो लोग क्या सोचते हैं कि हमें अगर 200-300 रुपए भी मिल रहे हैं रोज के, तो हम ये काम कर लेते हैं। फिर चीप लेबर मिल रहे थे, पैसे कम देने पड़ रहे थे, ज्यादा कॉस्टली लेबर नहीं है, हम 500 में भी कर लेंगे, हम 1000 में भी कर लेंगे, आप तो हमें काम दो, वो वाले सिचुएशन। फिर नो हाउसिंग, हाउसिंग फैसिलिटी देने की जरूरत नहीं है उनको, घर देने की जरूरत नहीं है। और बाहर क्या होता है, अगर आप कोई काम करवा रहे हो तो एक जो पर्टिकुलर टाइम है, जो टाइम पीरियड है, उसमें आपको उनको घर प्रोवाइड करना पड़ता है वर्कर्स को। ऐसे नहीं है कि वो मजदूर हैं, वो वहीं जहाँ बन रहा है, फैक्ट्रीज जहाँ बन रही है, यहाँ तो क्या होता है, छोटे छोटे वहीं तंबू लगा लेते हैं, वहीं रहने लग जाते हैं। तो वहां ऐसा नहीं है, वो एरिया तो पूरा ढक दिया जाता है, पूरा बंद कर दिया जाता है, कवर जाता। आप किसी नॉर्मल इंसान को देखने के बाद छोड़िए, अंदर घुसना उसना सब मना होता है, अनटिल अनलेस वो पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाए, सेटअप नहीं हो जाए। और ऐसी पॉपुलेशन वाली जगह पे जहां पे ऑलरेडी इतने लोग रह रहे हैं, बिल्कुल भी ये तो हो ही नहीं सकता वहां पर। तो नो हाउसिंग फैसिलिटी देने की उन्हें जरूरत पड़ी नहीं, घर देने की पड़ती ही नहीं। लो वर्किंग कंडीशंस, हाउसिंग फैसिलिटी में लो वर्किंग कंडीशंस आ गए। कंडीशंस ही उनकी ऐसी नहीं रखी उन्होंने कि उनको बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़े, वो आए काम किए चले गए, वो आए काम किए चले गए, किसी चीज की अवेलेबिलिटी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड ही नहीं करते हैं। फिर हाफ वर्क क्रू, 12 की जगह 6 लोग काम कर रहे हैं। वहां तो लॉ बने हुए हैं ना कि आपको इतने इतने जो वर्कर्स है रखना ही पड़ेगा, 6 घंटे के बाद आप किसी और को शिफ्ट करिए। हर 6 घंटे में वर्कर शिफ्ट होंगे, ऐसे नहीं वो सुबह 7 बजे आया है तो वो पूरे 9-10 बजे तक काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों? वो थक गया इंसान, अब वो कैसे आगे काम करेगा? वो वर्कर की भी तो एक कैपेसिटी है काम करने की। अब वो थक चुका है, मगर वो फिर भी काम में लगा हुआ, तो गलतियां करता ही चला जाएगा कहीं ना कहीं उस, और वो जो कंडीशन क्या होती है, ऐसी ट्रेजेडी बन जाती है। नो नाइट शिफ्ट, नाइट शिफ्ट की जरूरत नहीं पड़ी किसी को, कोई रहे गार्ड रहे सिक्योरिटी के लिए कि वो लीकेज वगैरह हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कोई देखे, तो उसको हैंड टू हैंड सॉल्व हो जाए, आगे वो चीज बढ़े ही नहीं। मगर वो तो हुआ नहीं ना, वहां से वो जो केमिकल था उसका जो वो जैसे हमने कल लास्ट मैंने उसमें बताया आपको कि किस तरीके से वो एक देख रहे हैं कि आपको सफेद चादर की जैसे पूरा क्लाउड हो गया, इनके घर तक फैल गया। अगर वो पहले ही सॉल्व हो जाता तो उस फैक्ट्री के उस रूम से या वो जो एरिया था वहां से बाहर ही नहीं निकलता वो केमिकल, उनके घर तक जाने की तो बहुत दूर की बात है। फिर इग्नोरेंस ऑफ सेफ्टी रूल्स तो साफ ही दिख रहा है, कोई सेफ्टी थी नहीं, किसी भी तरीके की सेफ्टी नहीं थी, कोई अलार्म नहीं था कि वो लीकेज हो रहा है तो कोई अलार्म बज रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई गार्ड नहीं था, कोई नहीं था वहां। तो और ये क्या है, क्या लॉस ऑफ एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयर्स, मत इट मीन्स उनका गंदा कठोर व्यवहार एम्प्लॉयर्स के साथ, वो ऐसा कर सकते हैं। इंडिया में, इंडिया की बात बता रहे, बाहर वो ये सब कर नहीं सकते। काफी बार इससे पहले भी लीकेज हुए, तो भाई आप ध्यान क्यों नहीं दिया आपने? इससे पहले छोटे मोटे लीकेज वहां हो रहे थे, तो आप उसी टाइम जाग जाते, तो इतने लोग जो है वो भी सुबह अच्छे से जागते, बजाय कि ऐसी कंडीशन में वो जागे रात में। इस चीज का ये जो है
पूरा जो ओवरऑल ये कहानी ये थी कि वो लोग क्यों यहाँ आए, क्यों आते हैं, कोई एमएनसी कंपनी, कोई बाहर की कंपनी इंडिया में क्यों आगे प्लांट लगाएगी, खर्चा तो उसका उतना ही हो रहा है प्लांट लगाने का, बस ये सब उनको क्रॉस कटिंग हो जाती है और उसका कंडीशन उसके जो लास्ट में जो निकलता है वो ये निकलता है कि ऐसी ट्रेजेडी है, एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है। एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज, गवर्नमेंट करती है एनफोर्स, क्या करती है, लॉ इंप्लीमेंट हम करते हैं। मगर क्या आपको लगता है यहां से यहां हम सही तरीके से पहुंच रहे हैं? क्या गवर्नमेंट जो लॉ बना रही है उसको इंप्लीमेंट कर रहे थे? अब भोपाल गैस ट्रेजेडी पे ही हम वापस आ जाते हैं। 1984 की वो बात है, उस वक्त गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाए थे वो इंप्लीमेंट किए? कहीं से भी कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं किए। वो फ्री थे वो लोग, हमने ये जमीन खरीद ली, हमने ये सेटअप कर लिया इंडस्ट्री का, अब हम राजा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्हें बात पता है भाई इंडिया में ऐसा ही चल रहा है, तब नहीं, वो अभी तक भी ऐसा ही चल रहा है। आप ये देखिए, ये सिचुएशन है कि वहां पे जो रेड कलर बना दिया था, हैंडपंप जो होता है ना, जिससे पानी अंडरग्राउंड वाटर वहां पे लेते हैं, कहीं पे भी लेते हैं, विलेजेस में भी लेते हैं, तो वो वहां रेड पेंट कर दिया गया था कि ये इसको यूज नहीं करना है, इस पानी को, वो उस एरिया के अंडर में आता है, मगर कोई रोकने वाला नहीं, वो यूज में आ रहा था, उससे पानी ले रहे थे। क्यों? क्योंकि पानी ही नहीं है और कहीं, बच्चे पानी पी रहे हैं, पानी नहीं है, अवेलेबल नहीं है कहीं और, वाटर सस्ते में अवेलेबल नहीं है, एक बॉटल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं। जो अभी तक भी ऐसी सिचुएशन है कि वो केमिकल्स की बोरियां वहां पड़ी हुई उसी प्लांट के उधर, कोई हटाने वाला नहीं है, गाय वहां बैठी है। तो भाई गाय बैठी है, अगर गाय, एक एनवायरमेंट के अंदर कौन आता है, वो एनिमल भी तो आता है, एक ह्यूमन, एक एनवायरमेंट नहीं है भाई, उसमें सब इन्वॉल्व है, एक चेन है ये, प्लांट्स भी, ह्यूमन भी, एनिमल भी, सब इन्वॉल्व है। तो क्यों हम उसका भी तो लाइफ है, सेव करना चाहिए हमें, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो, आज तक भी नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट लॉ तो बना रही है, उसको इंप्लीमेंट करवा रही है, अगर इंप्लीमेंट कोई नहीं कर रहा तो ऐसा कोई रूल है कि उससे फाइन लग जाएगा या पनिशमेंट होगी या जेल जाएगा वो? आगे देखते हैं। गवर्नमेंट रोल एट द टाइम ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड इन द यूएस प्लांट, उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड, अब क्या हुआ, पीछे पड़ गए लोग, पब्लिक पीछे पड़ गई कि ये हुआ क्यों ऐसा, जो हमारे लोग मरे, अब वो तो वापस आ नहीं सकते, आप बोल रहे हो उनको इतने पैसे मिलेंगे, अब वो इंसान तो चला गया ना। अब उसके लिए गवर्नमेंट का उस वक्त क्या रोल था, क्या किया था गवर्नमेंट ने, जो वो इतने सिक्योरिटी के अच्छा खासा वो पार्लियामेंट ने लॉ बना रखे, मगर गवर्नमेंट ने किया क्या, उन्होंने क्या किया ये बताते हैं। रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज प्लांट हैजार्डस, वो प्लांट हैजार्डस है, यही बात रिफ्यूज कर दी गई, सबसे पहली सबसे बड़ी बात तो यही है, मना ही कर दिया कि वो हैजार्डस था ही नहीं, वो हैजार्डस है ही नहीं, आराम से लगा सकते हो, आराम से यूज कर सकते हैं वहां पे, आराम, सबसे बड़ी बात ऐसी जगह पे जब बहुत सारे लोग रह रहे हैं, वहां वो प्लांट लगा हुआ है। नेक्स्ट, अलाउड इन पॉपुलेटेड लोकेलिटी, एक तो वो खतरनाक है, ऊपर से एक तो शेर है, शेर को ऊपर से कहां छोड़ दिया, सिटी में, शेर तो काटेगा ही ना, वो तो खाएगा ही, उसकी गलती थोड़ी, वो तो हमें ध्यान रखना चाहिए था कि वो शेर को सिटी में नहीं छोड़े। देन म्युनिसिपल ऑफिशियल ऑब्जेक्टेड बट सेड प्लांट प्रोवाइडिंग जॉब, वेल डन। म्युनिसिपल कुछ समझदार लोग थे, उन्होंने सोचा, उन ऑफिशियल्स ने सोचा कि ये जगह सही नहीं है किसी प्लांट को सेटअप करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो तो एक केमिकल बना रहा है, साइनाइड, वो खुद बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप इसे ऐसी जगह पे मत लगाइए। गवर्नमेंट ने क्या बोला, प्लांट तो हमें जो है जॉब प्रोवाइड कर रही है, हमारी पब्लिक को, जनता को जॉब दे रही है, चलने दो, काम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन आफ्टर रिपीटेड लीक इंसिडेंट्स, ऐसी बात नहीं है पहला इंसिडेंट हुआ था, ये तो बहुत डिजास्टर हो गया, उससे पहले छोटे मोटे लीकेज हुए हैं, मगर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, उसका कंक्लूजन नहीं निकाला गया, इनफैक्ट उसको ये भी नहीं देखा गया कि उसका अगर बड़े रूप में ये चीज हो जाएगी तो क्या होगा। अगर ये उसी वक्त उसको सॉल्व कर दी जाती, वो जो प्रॉब्लम है वहां नाइट शिफ्ट में कोई होता, कोई गार्ड होता, तो शायद इतनी जाने नहीं जाती। इवन आफ्टर रिपीटेड लीक इंसिडेंट्स
वो वही चलता रहा, सिचुएशन वैसी की वैसी बनी रही, गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, और वो लेगा भी क्यों? किसी एम्प्लॉयर को, उस एम्प्लॉयर को ही जरूरत नहीं पड़ी एक्शन लेने की, उसने ही नहीं सोचा, जो हेड था वहां का, गवर्नमेंट तो क्यों ही सोचेगी। सो प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक डिसरिगार्डेड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनी। इससे ये कंक्लूजन निकला, गवर्नमेंट ने तो साथ दिया ही, प्राइवेट कंपनीज का खुद के ही सिटीजन के जान के साथ खेला उन्होंने। तो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, ना तो उसने जिसने कंपनी लगाई, ना उसने जिसकी वो कंट्री जहां वो कंपनी लगाई गई, सेटअप की गई। हर तरीके से इग्नोरेंस हुआ, इग्नोरेंस का नतीजा हमारे सामने। अब जब ये सब कुछ हो गया, तब जनता जागी, तब गवर्नमेंट जागी कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। 1984 के बाद न्यू लॉज का इन्फोर्समेंट होता है, नई चीजें इन्फोर्स की जाती हैं कि अब तो हमें स्टेप आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। न्यू लॉ टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट आफ्टर 1984। नॉट फ्री एंटिटी, व्हाट इज नॉट फ्री? आर एनवायरमेंट, अपना जो एनवायरमेंट है वो नेचर फ्री एंटिटी नहीं है। इस तरीके से यूज मत करो कि भगवान ने दे दिया, अब ये तो मैं ही खाली करके जाऊंगा, मैं ही इसे यूज करूंगा, कौन है मुझे जो रोकेगा। इस तरीके से यूज नहीं करें तो बहुत अच्छा होगा। और बहुत अच्छा होता उस वक्त उन्होंने सोचा ये जमीन हमारी, केमिकल फैलेगा तो एनवायरमेंट फैलेगा, मैं तो वहां दूर देश में बैठा हूं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। ये चीज जो हम देख रहे हैं, उस भोपाल के लोगों ने देखा, जो आज तक जनरेशन में अभी भी डिसेबिलिटी उन बच्चों में है, वो फैमिलीज देख रही हैं। प्रॉब्लम किसको हुई? उस सिटीजन को, उस कंट्री को, इस इंडिया को। नॉट फ्री एंटिटी, अब ये मत सोचिए रिवर, एयर, ग्राउंड वाटर, लैंड सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, मिल रहा है भाई। आज ऐसा नहीं है, ये सब भी खत्म हो जाएगा एक दिन। एक लेवल के बाद अगर आप एक जमीन का पानी भी खींचते चले जाते हो ना, बोरिंग से, हैंडपंप से, वहां पानी भी खत्म हो जाता है। वो बोरिंग का पानी से 10,000 लोग ले रहे होंगे या आसपास के 5,000 लोग ले रहे होंगे। आप ये सोचे पूरी दुनिया में कितने लोग हैं। अगर वो पानी खींचते जाएंगे अंडरग्राउंड वाटर, तो पानी बचेगा, अर्थक्वेक्स ज्यादा आएंगे। फिर इसके बारे में ज्योग्राफी में देखेंगे। पॉल्यूटर कांट डिस्चार्ज वेस्ट, फाइन लगेगा। अब जो पॉल्यूट कर रहा है, जो इंडस्ट्रीज जो पॉल्यूशन फेंक रही है रिवर्स में, अंडरग्राउंड में, तो अब उनको तो फाइन लगेगा। इन्होंने ये रूल बनाया, अब फाइन लगेगा। कांट पॉल्यूट एनवायरमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एक तरफ तो आप इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वेल डन, मगर हमारी जो एनवायरमेंट है वो तो खराब हो रही है ना उससे। अब आप ऐसा नहीं कर सकते। आप सोचोगे मैं तो इंडस्ट्री खड़ी करी है, मैंने तो जॉब प्रोवाइड किया है, मैं तो टैक्स दे रहा हूँ, मैं इतना अर्न कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूँ, मैं अमीर हो रहा हूँ तो गवर्नमेंट भी अमीर हो रही है। अरे भाई, आप इंडस्ट्री का तो डेवलपमेंट कर रहे हो, मगर आप एक नेचर से, इन्वायरमेंट से तो खेल रहे हो, उससे तो खिलवाड़ कर रहे हो ना। तो आप ऐसा मत करिए। सुभाष कुमार वर्सेस बिहार, ये एक केस था 1991 का, इसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ बनाया, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। ये तो मेरे ख्याल से आप सबको रट गया होगा। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदगी से रिलेटेड नहीं है, उसमें हजारों चीजें आती हैं, कई सारी सेफ्टी रूल्स आते हैं, कई सारे राइट्स आते हैं। ये फंडामेंटल राइट के अंदर है, ये तो शायद याद ही हो गया होगा अब तो ये जो राइट टू लाइफ है, ये उस टाइम गवर्नमेंट ने इस केस के बाद, इसका कोई इस चैप्टर से कोई वो नहीं है कि मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊं, कभी और बताऊंगी। सुभाष कुमार वर्सेस बिहार का हुआ था 1991 में, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या लॉ उस टाइम बनाया था कि राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 को फॉलो करना ही पड़ेगा। किसको? स्टेट को। आप उसके, जो सुभाष कुमार बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, आपको तो इसको फॉलो ही करना पड़ेगा, जीता कौन? वो। इन सब चीजों को देखते हुए पूरा जो ये मैंने जो अभी बताया, उसका ये निकलता है कंक्लूजन कि देखिए, उस वक्त गवर्नमेंट के जो काम है वो प्रॉपर नहीं था, इसलिए ये सब कुछ हुआ। रीजन क्यों आई बाहर की कंपनी? ये सारी रीजंस है, वर्कर्स के रीजंस है, क्रॉस कटिंग, कॉस्ट कम लग रहा है, पैसा कम लग रहा है। अब लॉ बनाया 1984, जब जाग गए वो लोग, तो तब उन्होंने 1984 के बाद लॉ बनाया। लॉज में ये चीजें आती हैं।
अब देखो, इन्वायरमेंट वर्सेस पब्लिक फैसिलिटी। अब चलो ये सब चीजें तो हो गई, मगर एक स्टोरी खत्म होती है तो एक नई स्टोरी चालू हो जाती है, एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो एक नई प्रॉब्लम चालू हो जाती है। अब क्या हुआ, अब क्या होगा, जैसे दिल्ली में बहुत सारे फैक्ट्रीज, अब उसको वहां से हटाइए। क्यों हटाइए? क्योंकि वो पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, यमुनों में गंदा पानी जा रहा है, तो वहां से हटा के शिफ्ट करो, शिफ्ट तो करो। अब उस प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो जिसने वो प्लांट लगाया वहां से हटा के कहीं और लगाएगा, वापस पैसा लगाएगा, कम पैसे में बनाएगा, कम सेफ्टी का ध्यान रखेगा, वर्कर्स जो थे उनको जॉब खोनी पड़ी। अब भाई हर आदमी तो ऐसा नहीं है कि वो, मैं यहाँ से बोलूंगी मैं तो राजस्थान से हूँ मगर अब तो मैं कलकत्ता में शिफ्ट हो रही हूँ तो वहां काम करने आ जाओ, तो उनके पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो जाके वहां शिफ्ट हो जाए। शिफ्ट तो हो जाए, आना जाना तो ठीक है, ट्रेवलिंग के पैसे लगाए, वहां घर बना ले, सालों चलेगा ये काम, तो फैक्ट्री तो हमेशा चलेगी। तो भाई जॉब चली गई उनकी, जो सेट कर रहा था उसका काफी फाइनेंशियल लॉस हो गया। तो ऐसा नहीं है, एक प्रॉब्लम आती है दूसरी, मगर क्या कर सकती है गवर्नमेंट, ग्रेजुअली धीरे धीरे लॉ जो है वो आप इम्प्लीमेंट कराइए, मगर धीरे धीरे उस चीज को सोचो, क्योंकि अब इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। डे फर्स्ट से अगर हम ध्यान रखते हैं, जैसे कि और वेस्टर्न कंट्रीज ने रखा था, जापान देख लीजिए, यूएसए देख लीजिए, कहीं और देख लो, तो वो डे फर्स्ट से तो आपने ध्यान दिया, आपने तो इतना हम आगे बढ़ चुके हैं। अब जो इतना डिस्टेंस है वो कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कर लेंगे मगर ग्रेजुअली धीरे धीरे मूव करिए, धीरे धीरे नए रूल्स बनेंगे, जो रूल्स बनेंगे हम फॉलो करेंगे उनको। हम जब ये सोच लेंगे हमें फॉलो करना ही है, जैसे कोरोना में देखिए, आप खुद की सेफ्टी के लिए आप मास्क लगा रहे हो, सैनिटाइजर यूज कर रहे हो, तब ये सोचिए ना, हर कोई छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेगा तो हम कितना कुछ अच्छा कर सकते हैं। जस्ट टू ब्यूटिफाई दिस सिटी वी कैनॉट इग्नोर द रूरल सिटीजन। आप उनको इग्नोर करके आप सोचोगे स्लम एरिया हम हटा दें, हमारी तो सुंदर सिटी होनी चाहिए, तो ये भी तो गलत है। वो तो सालों से वही बड़े हुए हैं, वो वहीं पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हमने पहले तो हटाया नहीं। अब आप अचानक से बोलोगे यहाँ से शिफ्ट हो जाओ, तो उनकी भी तो लाइफ है, उनके भी छोटे बच्चे हैं, उनका भी तो जॉब जा रहा है, उनके पास कोई जॉब नहीं है, पढ़ने के लिए उन्होंने कुछ बनाया होगा, वो कहीं और पढ़ने जाएंगे, पैसे लगाएंगे, इतने पैसे हैं नहीं। तो सिचुएशन बहुत बुरी भी हो सकती है, मगर धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो शायद काफी चीजें समेटने में आ जाएंगी। आई होप ये वाला चैप्टर तो काफी कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, अब ये एक बार हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मैं एक अलग से बनाऊंगी वीडियोस, काफी वीडियोस बनाऊंगी, हर चैप्टर के वीडियोस बनाऊंगी, जब और अच्छे से हम समझ जाएंगे। थैंक यू सो मच।